हाँ जी, स्वागत है आपका एक और वेरी इंटरेस्टिंग पोएम फायर एंड आइस में। क्लास 10th की सेकंड पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्लास 10th में दो पोएम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, आरबीएसई एंड सीबीएसई, फायर एंड आइस, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डस्ट ऑप्शनों के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे फायर एंड आइस के बारे में। इस पोएम में हम बस दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है फायर और एक अपनी आइस। ठीक है, हाँ, जिस पोएम का नाम भी है फायर एंड आइस। चलो ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, किसी चीज़ को सहारा बनाकर किसी दूसरी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, देखो पोएम में दिया हुआ कुछ और है, लेकिन हम समझने की कुछ और कोशिश करेंगे। कैसे भाई? दो चीज़ हमें पता है, फायर का मतलब होता है आग, सब जानते हो भी। ठीक है, आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ़, ये भी पता है। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ और अलग बात क्या है? देखो, इस पोम में फायर का मतलब क्या निकल कर आया है? इस पोम में फायर का मतलब है डिजायर, विश, अर्घ। कैसे? तृष्णा और इच्छा, हिंदी में बात करें तो। ठीक है, अब इस पोम में बस यही दो क्वेश्चन तो यही है। कैसे कि फायर का मतलब क्या है? भी फायर है वो किसकी तरफ इंडिकेट करता है? तो डिजायर, विश, अर्घ और तृष्णा, इच्छा। ठीक है, दूसरी बात है आइस किसकी तरफ इंडिकेट करता है? तो हेट, डिसलाइक, डिसगस्ट और घृणा और नफरत। ये दो बातें हैं। फायर का मतलब डिजायर है, ये है, और आइस ये है। ठीक है, ये तो बात है ऊपर की। चलो पोएम के अंदर चलते हैं कि पोइट क्या कहता है। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। देखो कवि क्या कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार है, इस संसार का अंत है वो किससे होगा? फायर से होगा। ओके, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस संसार का अर्थ जो अंत है वो किससे होगा? आइस से, यानी बर्फ से होगा। ठीक है, ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, जो आप कहते हो, जो मैं कहता हूँ, जो सारी दुनिया कहती है भी। कैसे? हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस संसार का जो तापमान है वो इतना बढ़ जाएगा कि ये जो संसार है वो धीरे धीरे इस संसार में आग लग जाएगी, या फिर हम लोग टेम्परेचर के कारण ही मर जाएंगे, या फिर जंगलों में आग लग जाएगी, या फिर ये जो सूर्य है वो इतना गर्म हो जाएगा कि फट जाएगा और इस कारण से ये धरती है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ ये कहता है कि जो आइस, जो बर्फ़ है, जितने भी सारे जो ग्लेशियर्स है दुनिया में, उन ग्लेशियर्स में बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है जो टेम्परेचर है इस अर्थ का वो इतना नीचे आ जाएगा कि जितना भी सारा जो पानी है वो जम जाएगा। यहाँ भी बर्फ़, वहाँ भी, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कोई वनस्पति है वो उपज नहीं होगी, तो क्या करेंगे? तो इसलिए संसार का वो अंत हो सकता है। ठीक है, ये बात तो है साइंटिफिक स्टेटमेंट जो लोग कहते हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं। अब बात कर श्यापा थोड़ी सी ज्ञान की। ठीक है, यहां मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। ठीक है, रिपीट। ज्ञान की बात किया भाई। देखो, हमने कहा था कि जो इस फायर का मतलब है लोगों की तृष्णा, इच्छा। ठीक है, और आइस का मतलब क्या है? घृणा और नफरत। ओके, तो कवि क्या कहता है? ये जो पीछे वाला स्टेटमेंट तो लोगों का है, ये जो जितने भी सारे जो लोग हैं उनका, हमारा है, वैज्ञानिक है उनका है। कवि क्या कहता है? कवि का नज़रिया क्या है इन चीज़ों में देखने का? कि एक दिन ऐसा होगा कि इस धरती पर, इस जो वर्ल्ड है, इसमें लोगों के आपस में या फिर ये तृष्णा या फिर इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपस में मर जाएंगे। ठीक है, अब तृष्णा, ये इच्छा क्या होती है? डिजायर, लोगों का जो अंदर आग लगी होती है कुछ कर गुजर जाने की, या फिर एक दूसरे की जो तृष्णा होती है, जो इच्छा होती है, इतनी लोगों की इच्छा बढ़ जाएगी कि ये जो संसार है वो इस इच्छा के कारण है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या कहता है कि इस संसार में लोगों के आपस में घृणा है, वो नफरत है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को मार काट कर ही मर जाएंगे। ठीक है, या फिर नफरत करेंगे, जो लालच है, जो ये तृष्णा, इच्छा, ये जो लालच है उस कारण मर जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि कहता है कि मैंने जो डिजायर है, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, उनका स्वाद चख रखा है। कैसा स्वाद चख रखा है भाई? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने तृष्णाओं का स्वाद चख रखा है, इसलिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उन लोगों का समर्थन करूंगा जो लोग किसके फेवर में खड़े हैं, किनका समर्थन कर रहे हैं? जो फायर का समर्थन कर रहे हैं। फायर का समर्थन बोले तो जो तृष्णा, जो इच्छा है, उनका समर्थन कर रहे हैं। समझ में आई बात की? कहने का मतलब यही है कि मैंने तृष्णाओं का स्वाद चख रखा है, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा जो फायर का समर्थन करते हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें राइम स्कीम क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो स्टेंजा आपको दिख रहा है ये मॉडल पेपर 2021-22 और 2022-23 2 साल लगातार, ठीक है, ये दोनों स्टेंजे रिपीट हुए हैं आरबीएससी मॉडल पेपर में, ठीक है। तो अब की बार ये ध्यान रखना है कि क्या पता ये आ जाए, ठीक है। दोनों साल 21-22 और 22-23 में दोनों साल है वो ये स्टेंजा रिपीट हुए मॉडल पेपर में। तो क्या पता इसका मतलब ये जो स्टेंजा है ये जो पेपर बनाने वाले हैं, जो बोर्ड वाले हैं, उनके ध्यान में तो है ही है, तो ध्यान में है तो अब की बार थोड़ा गौर करना। चलो राइम स्कीम, कई बार राइम स्कीम पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्टेंजा आएगा तो कैसे करोगे इसमें। और चलो कर दोगे आप, चलो 2 पर्सन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे स्टेंजे में, 2 नंबर की 4 नंबर, लेकिन एक अगर ये पूछ ले कि इसमें राइम स्कीम क्या है, यही तो बात है। तो इसमें राइम स्कीम याद रखनी है, फायर एंड आइस में ABAA। कैसे भाई, ये आपका देखो राइम स्कीम का मतलब होता है जो लास्ट वाला ये जो अक्षर है, ये जो वर्ड है, इस पर गौर करना है। ये अब देखो पहले में क्या है फायर, दूसरे में आइस, तीसरे में डिजायर और लास्ट में फायर। अब देखो इसको हम A मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, 2 मानने हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, A में क्या है FI और B, ये अलग अलग हो गए, ये और ये नहीं मिल रहे भाई, नहीं मिल। चलो तीसरे में देखो IRE, अब इसका मतलब फायर, डिज़ायर। अब इनकी एक तो साउंड मिल रही है दोनों की, और लास्ट में लास्ट वाले जो लेटर है वो मिल रहे हैं, तो ये ए और ये ए नहीं बन सकता है। कैसे बन सकते हैं भाई, अब देखो IRE, इसमें लास्ट में IRE साउंड एक जैसी नहीं कर रही है, तो इसको हम ए मान सकते हैं। चलो ABA, अब लास्ट में क्या है फायर, फायर तो ये है ए, अब ये बन गया। ये राइम स्कीम में आएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे ABAA राइम स्कीम, अगर पता नहीं भी कैसे याद, मतलब कैसे इसको पहचानना है, ये नहीं रटना नहीं है, पहचानने की कोशिश करो। FIRE फायर, चलो इसको हम A मानेंगे पहली लाइन को, ठीक है। दूसरी को हम B मानेंगे। अब ऐसा नहीं कि तीसरे को C और चौथी को D, नहीं। अब देखो समझना है FIRE, ठीक है, दूसरा इसमें नहीं मिल रहा, AB हो गया। अगर ये तीसरा इन दोनों में नहीं मिलता तो ये C होता, अगर ये चौथा इन तीनों में नहीं मिलता तो ये D हो जाता, लेकिन अब तो ये मिल रहे हैं भाई, मिल रहे हैं। देखो ABAA, ठीक है। ये बात है इस फर्स्ट स्टेंजे की, क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट, वो आगे बात करेंगे। अब देखो दूसरा स्टेंजा क्या कहता है, सेकंड स्टेंजा क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट। कभी क्या कहता है कि अगर इस संसार को, इट का मतलब यहाँ पर है वर्ल्ड, ये संसार, ठीक है, ये दुनिया, अगर इस दुनिया को 2 बार, ट्वाइस यानी 2 बार, पेरिस का मतलब क्या है नष्ट होना, अगर इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, अगर एक बार नष्ट होगा तो मैं किसके साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो बोलते हैं कि डिज़ायर से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर 2 बार खत्म हुआ तो मैं किसके साथ हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट मुझे इतना पता है, मैं इतना जानता हूँ, या फिर मैं इतना सोच सकता हूँ कि इस संसार का अंत है वो किससे हो सकता है, हेट से भी हो सकता है, यानी घृणा से भी हो सकता है। आई दिमाग में बात की कि एक बार हुआ तो चलो ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर एक बार, कवि ने कहा कि अगर एक बार संसार खत्म होगा तो किससे होगा, फायर से होगा। कवि ने फिर दोबारा कहा कि 2 बार अगर खत्म हुआ तो मैं किसके साथ होऊंगा, मैं हेट के साथ। एक बार तो फायर से हो गया, दूसरी बार हेट से, आइस से खत्म हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। अब देखो क्या कहता है कि अगर कुछ, क्या कहते हैं, कुछ दैट्स फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश होना, कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो संसार है वो आइस से भी खत्म हो सकता है। आई ऑल्सो ग्रेट, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब यहाँ पर पर्याप्त, कि फायर अकेली ही ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में, या फिर जो इच्छा है, जो लोगों की डिज़ायर है, ठीक है ना, या फिर जो लोगों का जो अंदर आग लगी हुई है कुछ कर गुजर जाने की, वही चीज़ नहीं है। तो अगर आइस से अगर 2 बार ख़त्म हुआ तो मैं किससे ख़त्म कराऊंगा, आइस से, या जो घृणा है उससे भी ख़त्म हो सकता है। समझ आई बात के, कि अगर 2 बार ख़त्म हुआ तो ये संसार है वो दोनों चीज़ों से ख़त्म होगा, दूसरी बार किससे ख़त्म होगा, हेट से होगा, आइस से हो सकता है, ठीक है। स्पाइस का मतलब पर्याप्त होता है, ग्रेट का मतलब यहाँ पर है महत्वपूर्ण, ओके। डिस्ट्रैक्शन विनाश है और इनफ पर्याप्त है। तो क्या कहता है कि 2 बार ख़त्म हुआ तो जो आइस है, जो घृणा है, वो भी पर्याप्त है इस संसार को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। राइम स्कीम क्या है ये पूछा हुआ है, और ये जो स्टेंजा है दूसरा,
ये इतनी लाइन, 4 लाइन, ठीक है, ये आया हुआ। ये 2023 में जो बोर्ड RBSC का जो मेन एग्जाम है उसमें आया हुआ है, ठीक है, 2023 में आया हुआ है। तो इसमें नहीं आया हुआ, अब की बार क्या पता आ जाए भाई। तो ये जो स्टेंजा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा हुआ है राइम स्कीम क्या है इसकी, ठीक है। अब देखो राइम स्कीम कैसे बनाओगे, चलो पहले में नाम है ट्वाइस, ठीक है, दूसरे में हेट है, इसको हम ए मानेंगे, पहली लाइन को ए मानेंगे, ठीक है, ए। दूसरी लाइन को चलो ये और ये नहीं मिल रहा तो ये ट्वाइस और ये हेट अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, चलो ए बी। तीसरे में देखो आइस, अब ये ट्वाइस आइस ये मिल रहा है तो ये और ए, इसका भी ए हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ये मिल रहा है। चलो लास्ट में देखो कहाँ गया, ये ग्रेट। अब हेट और ग्रेट एक जैसी साउंड है, हेट ग्रेट एक जैसी साउंड है, ये बी हो गया, ठीक है। अगर ये लास्ट वाली ये 5वीं लाइन अगर और आ जाए तो स्पाइस ICE ये क्या बन गया, ए एल। कैसे बना, ए बी ए, ये रही इसकी राइम स्कीम, ए बी ए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, किसकी राइम स्कीम बताओ, ठीक है। अब कई बार ये भी पूछ लेता है, चलो इतना ही पूछता है राइम स्कीम, लेकिन राइम वर्ड और पूछ लेता है कि इसमें जो राइम के जो शब्द है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या लिखोगे, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट और ये यहाँ पर स्पाइस। बस ये जो शब्द है जो हमने राइम बनाई है, ये लास्ट वाले ये इसके शब्द होते हैं, ओके। ये दोनों स्टेंजे हैं फायर और आइस के, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, अब की बार थोड़ा गौर करना है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, वो देखो। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर है। अगर आएगा तो ये 2 स्टेंजे आएंगे तो 4 नंबर का सीधा ही खेल ही खत्म हो जाएगा भी। हाँ, अगर ये स्टेंज आएगा तो ये 4 नंबर का, अगर फर्स्ट स्टेंज आएगा तो ये 4 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आएंगे, खेल ही खत्म। लेकिन अगर ये न पूछ कर क्वेश्चन भी पूछ सकता है सीधा, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसा है, फॉर फर्स्ट What do fire and ice stand for? Here are some ideas। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं फायर एंड आइस के बारे में, किसके साथ खड़ा है फर्स्ट, तो आपको बताना है दोनों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, What are the opinions about the end of the world? थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, What do fire and ice indicates in the poem? इस पोएम में फायर और आइस है वो किसकी तरफ इंडिकेट करती है। What is the central idea of the poem? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब यही है कि इसकी जो समरी होती है वो लिखनी है, ठीक है। और व्हाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर। अब देखो भाई ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। अगर इस पोइम में से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिया ना, तो मान लेना कि इन 5 अगर ये इतने 5 याद हो गए ना, तो 5 में से आप इस पोइम में से कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आगे वाला आपको इसकी लैंग्वेज समझने की, जो पेपर बनाने वाला है वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। दोनों स्टेज दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी फायर एंड आइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।